हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज हम नेक्स्ट क्लास यहाँ पे करेंगे जो कि हम कर रहे हैं टॉप 10 पीवाईक्यू सीरीज ऑफ साइंस जो हमारे एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ओके, सो हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं कि डेली के कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो हर एक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि मिल्क जब कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर एक रूम टेम्परेचर पे, तो वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो एक फिजिकल चेंज है या फिर वो केमिकल चेंज है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज या नन ऑफ दीज। अब हम समझेंगे पहले कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड नहीं होता। दो टाइप के चेंज होते हैं ना, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होता है कि जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म्ड हो। जैसे अगर मैं बताऊं कि टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पहले हमारे पास A4 साइज का पेपर था, हमने इसको टीयर कर दिया तो वो क्या है, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बट पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है। उसका जो फिजिकल वो जो देखने वाला है वो तो नहीं चेंज हुआ ना, कि पहले भी क्या था, वो पेपर था, फाड़ने के बाद भी क्या रहा, पेपर ही रहा। तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है कि जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं होता है। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस बनता है, पहले जो हमारा रिएक्टेंट था मतलब बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बन जाता है इसके अंदर। जैसे पहले हमारे पास क्या था, मिल्क था। मिल्क कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कर्ड के अंदर, यानी कि दही के अंदर। तो वो क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी किसके अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर आता है। क्योंकि पहले एक आयरन है, जब वो मॉइस्चर उसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर ह्यूमिडिटी आ जाती है, दोनों का मिक्सर हो जाता है वो, तो रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक ब्राउन कलर्ड का सब्सटेंस बनता है, पाउडर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर जर लग जाता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो भी क्या है, आयरन एक रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो भी एक केमिकल चेंज है। डन। सो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द केमिकल चेंज। क्योंकि मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिल्क का प्रोटीन है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब मिल्क मिल्क नहीं रहा है, मिल्क दही बन गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो डिकम्पोजिशन होता है मतलब जो वेजिटेबल की पील वगैरह होती है उसको हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर डाल देते हैं, है ना, और वो एक कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट जो है वो बाहर आती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हमें हीट नीड, जिसको जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं या जो हीट को ऑब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। किसका एग्जाम्पल है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है। क्योंकि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के बाद हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और डिकम्पोजिशन कैसे होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके ऊपर फीड करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट के अंदर। नेक्स्ट इज ZnO इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि भी वो उसके अंदर एसिड की भी प्रॉपर्टी है और उसके अंदर बेस की भी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, रिएक्ट्स ओनली विद एसिड, ओनली विद एसिड के साथ रहा तो ये एम्फोटेरिक नहीं हुआ, ओनली विद बेस के साथ रहा तो भी तो ये बेसिक बन गया, ऊपर वाला एसिडिक बन गया। रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड
बेसिस। यस, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस। अगर ZNO को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा के मैं दिखाती हूँ, HCl क्या है, एक एसिड है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। और अगर ZNO को मैं बेसिक जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके दिखाऊं तो ZN2 सॉरी ये क्या बनेगा Na2ZnO2 ये बनेगा प्लस H2O। तो ये क्या है हमारा बेस की तरह, बेस के साथ भी रिएक्ट हो जा रहा है और एसिड के साथ भी ये रिएक्ट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। डन। फोर्थ क्वेश्चन, लिथियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। जो लिथियम क्लोराइड है वो सोल्यूबल हो जाता है ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो इजीली रिएक्ट नहीं हो सकती है ना। वंडरवॉल फोर्सेस, जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और ये इसकी वजह से लिथियम क्लोराइड के अंदर वंडरवॉल फोर्सेस जो प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। सो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड, जब हम HCl को कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऐड करते हैं CuO प्लस HCl, तो ये क्या बना देगा CuCl2 प्लस H2O। द सॉल्यूशन फॉर्म, तो ये जो सॉल्यूशन बना है CuCl2, ये जो सॉल्यूशन बना है ये ब्लू कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, या फिर ब्लू ग्रीन कलर का होगा, या फिर कलरलेस होगा। When हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड द सॉल्यूशन फॉर्म, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये ब्लू ग्रीन कलर का बनेगा। किस कलर का बनेगा, ये ब्लू ग्रीन कलर का यहाँ पे बनता है। मतलब कई में ब्लू भी बनेगा बट उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मेनली यहाँ पे ब्लू ग्रीन का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंगी का वो कैसा है? पैरासिटिक है, पैरासाइट यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है फूड के लिए। ऑटोट्रोपिक, फॉर्म देयर ओन फूड या सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सैप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, यहां से अपना जो है वो न्यूट्रिशन लेती है। नेक्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक जो सॉलिड को इंजेस्ट करते हैं, सॉलिड को जो है वो इंजेस्ट करते हैं, जैसे कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसने पूछा था कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज, फंगी के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या होता है? तो जो फंगी का मेनली होता है वो होता है सैप्रोफिटिक नेचर की वो पाई जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है डेड एंड डिकेइंग मैटर के उसके फूड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। उसके ऊपर मतलब जहाँ पे भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वहाँ पे कुछ वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट करती है, उसको डिकम्पोज करती है, देन वो अपना फूड जो है वो लेती है वहाँ से। तो फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ कि 7th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ओके, ये कल वाली क्लास के अंदर भी हमने किया था बट वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। इसने पूछा है कि कौन सा जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए।
बार्क है, जाइलम है, फैलोडम है, कैम्बियम है। कैम्बियम सेकेंडरी फिलोएम एंड जाइलम को बनाता है, तो ये नहीं है। फैलोडम क्या है? ये एक टिश्यू है। जाइलम, आंसर क्या होगा हमारा? जाइलम। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? जाइलम। और जो बार्क होती है वो मेनली प्रोटेक्ट करती है, इसका मेनली काम जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। और जाइलम का जो काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और अगर यहाँ पे ये फूड का पूछता तो फूड के लिए आ जाता हमारा फिलोएम, बट इसने किसका पूछा है? वाटर का पूछा है, तो वाटर किससे रिलेट करता है? जाइलम से। डन। नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इंक्लूड्स। जो मेन फंक्शन है किडनी का वो क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, पैसिव अब्जॉर्प्शन है। नहीं, पैसिव वाला तो इसमें वर्ड होता ही नहीं है, बोथ ए एंड बी है। यस, इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे टेक प्लेस करता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी यहाँ पे टेक प्लेस करता है। जो चीज़ ऑब्जॉर्व करनी है उसको सिलेक्टिव, उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी करता है एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करता है। डन। तो जो मेन फंक्शन होता है किडनी का वो दोनों ही इसके मेन फंक्शन है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है, यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो फिल्ट्रेट बनाता है ना, जो भी हमारा फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट में से अगर ग्लूकोज निकालना है, अमीनो एसिड निकालना है, कोई आयंस है उनको निकालना है, तो इन सबको वो क्या करता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि पहले वो फिल्ट्रेट बनाता है, फिल्ट्रेट में से भी जो उसको यूजफुल लगता है उसको भी रख लेता है अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए हम उसको सिलेक्टिव कहते हैं। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी होता है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी इसके लिए दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इंक्लूड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मिरर। मतलब जो कनकेव मिरर एक मैग्निफिकेशन जो है प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए इसमें से 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी करेक्ट है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हमेशा मैग्नीफाइड इमेज ही बनाएगा। ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 है तो वो डिमिनिश्ड बनाएगा, बट वो मैग्नीफाइड भी बनाता है। जो कनकेव मिरर है ना, वो हमारी मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। ऑलवेज इक्वल टू 1, इट मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। यस, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो कनकेव मिरर है उसकी जो मैग्निफिकेशन बनेगी वो लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। अगर वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो लेस देन 1 होगी, और ग्रेटर देन बनाता है तो जो है वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। वहां पे वो डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? 9th क्वेश्चन का डी, राइट। चलते हैं भाई 10th क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट फॉल होती है ग्लास प्रिज्म के ऊपर तो द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है? इसके लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको क्या याद रखना है? विबग्योर याद रखना है, विबग्योर याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। यहाँ वेवलेंथ क्या है? कम है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उतना ही कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा, यानी कि वो डेविएट उतनी ही क्या करेगी? कम करेगी। अब इसने पूछा कि व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर, लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है? तो लीस्ट डेविएटेड कलर हमारा कौन सा हो जाएगा? रेड। ये लीस्ट होगा और वॉयलेट जो है वो मोस्ट डेविएटेड होगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? विबग्योर आपने याद रखना है, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। जब एक व्हाइट लाइट फॉल करती है ग्लास प्रिज्म के ऊपर तो ये 7 कलर वहां से निकलते हैं। तो
ऐसे एक एरो लगानी है, यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, वहाँ पे वेवलेंथ, जैसे हम रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डाउन जाएगा, यानी डेविएशन उसकी कम होगी। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, डेविएशन कम है। वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, डेविएशन ज़्यादा है। तो इसने पूछा कि व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, तो लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होगा हमारा? रेड होगा। वॉयलेट मोस्ट, अगर मोस्ट डेविएटेड पूछता तो हमारा आंसर हो जाता वॉयलेट, बट इसने पूछा है कि लीस्ट डेविएटेड कौन सा, तो आंसर होगा हमारा रेड। डन। सो भाई ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस किए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी ऑप्शन, ऑफ ईच ऑप्शन। ठीक है। सो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड येट, क्योंकि यहाँ पे